नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज अगन गुरुवार और लक्ष्मी जी की पूजा, तो मैं फिर से कर रही हूँ लक्ष्मी जी की पूजा। और मैं सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। आज भी मैं 3:30 बजे 3:35 ऐसे ही उठी हूँ और नहा धोकर तैयारियां सारा मैंने कर लिया है। और ये देखिए मैं सभी तरफ दिया वगैरह भी जला चुकी हूँ। बस पूजा स्टार्ट नहीं की हूँ, पहले दिया जला दी हूँ क्योंकि दिया जलाने से रौनक लगता है। और ये देखिए बाहर का माहौल, अभी 4:45 का टाइम है, अभी 5 भी नहीं बजा है। तो मैं मंदिर में भी दिया निकाल कर रख दी हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा करके। अब मैं स्टार्ट करूँगी पूजा करना। तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ चलूँगी। तो मेरा आरती का थाली भी तैयार है, तो चलिए बाहर चलते हैं। बाहर जहाँ मैं चौक पुर कर रखी हूँ रंगोली बनाकर, ये देखिए लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह और गौ माता का चरण चिन्ह बनाकर रखी हूँ। तो यहीं मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे और फिर उसके बाद आंगन का पूजा करेंगे। तो आज का पूजा बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि सूर्य निकलने से पहले ही करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ और मेरी बेटी के उठने से पहले ही पूजा ख़त्म करना चाहती हूँ। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं। आज का पूजा लगभग 4 बार हो जाता है क्योंकि देखिए अभी मैं एक बार पूजा कर रही हूँ तो अभी कुछ फल वगैरह चढ़ा कर करूँगी। उसके बाद फिर कुछ भी मीठा बनाऊँगी माता के नाम से, चाहे खीर भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, सेवई वगैरह भी बना सकते हैं। कुछ मीठा चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जो भी हम लोग घर में दाल चावल वगैरह खाते हैं, तो जो अपने लिए बनाना है वही माता के लिए भी बनाना रहता है, मतलब खाना ही बनाना रहता है। तो एक बार खाना चढ़ाने के टाइम, मतलब माता को खाना खिलाने के टाइम एक बार पूजा होता है, तो 3 बार उसका हो गया। और एक बार माता को फिर अपने आसन से, फिर आप जहाँ माता रोज रहती है वहीं रखना रहता है। तो हम लोग के छोटे से मंदिर में तो ऐसे रोज रहते हैं। तो अभी मैं नीचे ही बैठा कर रही हूँ माता को। नीचे पीढ़ा, जो लकड़ी का पीढ़ा होता है, उसी में नया कपड़ा बिछा कर बैठा कर पूजा कर रही हूँ। तो फिर माता को ऊपर मंदिर में चढ़ाऊंगी, तब एक बार आरती करना रहता है। तो ऐसे करके 4 बार पूजा हो ही जाता है। तो ये पूजा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जल्दी सवेरे सवेरे से उठ कर सारी तैयारियां करना, पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं चारों गुरुवार को, ये अगहन महीने के चारों गुरुवार को तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 2 गुरुवार को कम से कम कर ही लेती हूँ। क्योंकि जब ठंड बढ़ जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं दूसरा और तीसरा गुरुवार को कर रही हूँ। पहला गुरुवार तो छूट गया था, कहीं गए हुए थे हम लोग। तो 2 गुरुवार कम से कम इसको सम संख्या में करना रहता है, तो मैं कर ही रही हूँ। तो आंगन का भी पूजा हो ही गया है लगभग मेरा। तो अब घर चलेंगे और घर की भी पूजा कर लेंगे। तो यहाँ के अच्छे से आरती वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर में चलेंगे जहाँ माता रानी को विराजमान किए हैं वहाँ करेंगे। तो ये देखिए अभी मैं रसोई घर में आ गई हूँ और यहाँ भी मैं माता के चरण चिन्ह बनाई हूँ। अन्नपूर्णा माता के नाम से मैं यहाँ भी आरती कर दी हूँ। और ये देखिए मैं इधर भी माता को, छोटा सा घर है तो बहुत मुश्किल होता है, सामान इधर उधर की हूँ। यहाँ जो पेटी हम लोग रखते थे, कूलर रखते थे, उसको भी मैं एकदम पीछे खिसकाई हूँ क्योंकि बैठते नहीं बनता है पूजा करने के लिए। तो थोड़ा सा पीछे पीछे खिसकाई हूँ। ये मतलब कैमरा रखने का भी, मतलब मोबाइल को भी रखने के लिए मेरे को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जैसे तैसे तो मोबाइल को मैं अटका दी हूँ, तो उतने अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो मैं अभी अच्छे से माता का पूजा वूजा कर लेती हूँ। और आज मुझे एकदम ताज़े ताज़े फूल मिले हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और माता रानी के लिए मेरे को 2 माला मिल गया, तो एक मंदिर में भी पहनाऊँगी और एक माता रानी को पहनाऊँगी। तो जितने भी मेरे को चढ़ाना था सब चढ़ा चुकी हूँ, फल वगैरह, फूल वगैरह, दूबी पत्ता, जितना भी लगता है माता रानी में चढ़ाने के लिए मैं सारा कुछ चढ़ा चुकी हूँ। और अभी आरती पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आरती पढ़ते हुए एक ही हाथ में आरती नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नज़र किताब में रहता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ ले रही हूँ घंटी बजाते हुए। इसके बाद फिर अच्छे से आरती देखिए मैं कर ली हूँ। तो मैं ऐसे ही कर ली हूँ। फिर इसके बाद मेरे को प्रसाद चढ़ाने के लिए फिर प्रसाद ही बनाना है। तो सभी तरफ को देखते हुए धीरे धीरे सब हो ही जाता है, वैसे माता रानी सब करवा ही देती है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी माता रानी, ये लक्ष्मी माता हैं, ये गणेश जी हैं। आप लोग को छोटे छोटे दिखे, ज़्यादा बड़े नहीं है मेरे पास क्योंकि मंदिर भी मेरा छोटा सा है, तो मैं उसी हिसाब से मतलब मेरे भगवान जी लोग भी छोटे छोटे हैं।
तो ये देखिए मेरा पूजा सॉरी पहला नंबर का पूजा तो हो गया। अब दूसरे नंबर की पूजा करने के लिए प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं सूजी का आटा और शक्कर और नारियल का खोपरा रखी हुई हूँ। इसको मैं बनाऊंगी। हम लोग की उड़िया में बोलते हैं कि मड़ा प्रसाद बोलते हैं। तो आज मैं मड़ा बनाने वाली हूँ। तो इसको आटे के जैसे गूंथना रहता है और लोई बनाकर उसके अंदर जैसे गुजिया में डालते हैं ना खोआ वगैरह, काजू किशमिश शक्कर वगैरह जितना भी डालना रहता है गुजिया में, सेम वही प्रोसेस रहता है। बस गुजिया में मतलब मैदा लगता है और इसमें सूजी लगता है। तो सूजी आटे को देखिए मैं पहले फ्राई कर चुकी हूँ। इसमें थोड़ा नमक भी मिला दी हूँ और इसमें स्वाद आपको जितना स्वाद चाहिए मतलब मीठे का उतना आप लोग शक्कर डाल सकते हैं। उसके बाद नमक और शक्कर के साथ इसको फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसमें धीरे धीरे करके पानी डालकर इसको घोल तैयार कर लेंगे और इसको घोल को इतना गाढ़ा कर देंगे कि जैसे आटा हम लोग सानते हैं ना सेम वैसे ही तैयार करके आटा सानने के जैसे फिर इसको सानना रहता है। थोड़ा सा टाइट ही रहेगा और देखिए ऐसे पक गया रहता है तो एकदम मुलायम हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसको लोई बनाकर उसके अंदर में नारियल खोपरा काजू किशमिश मावा वगैरह जितना कुछ भी आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं, या पेड़ा को भी छोटा छोटा टुकड़ा करके डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं बॉल जैसे बना ली हूँ। तो अभी फ्राई कर ले रही हूँ और इधर एक साइड में खीर बना रही हूँ। थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि जितना प्रसाद के लिए मेरे को चाहिए उतना तो प्रसाद में चढ़ाऊँगी। बाकी हमारे घर में मेरे सिवा कोई खाते ही नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा ही एक मुट्ठी भर चावल ही डाली हूँ इसमें। तो बस इतना का ही बना रही हूँ। तो जल्दी से मैं प्रसाद बना लेती हूँ। उसके बाद फिर माता रानी को भोग लगा दूँगी। तो इसके बाद फिर क्योंकि चावल ही बनाना है तो ये देखिए हमारा मड़ा पीठा, उड़िया में इसे मड़ा पीठा बोलते हैं। तो मड़ा पीठा एकदम तैयार है और हमारा खीर भी बिल्कुल तैयार है। तो मैं खीर में एक ठो मड़ा पीठा डाल दूंगी और एक तुलसी माता में भोग लगाऊंगी, एक शिव जी में भोग लगाऊंगी और एक हमारे घर के माता महालक्ष्मी जी में भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं तैयार कर ली हूँ। तो जल्दी से तैयार करके अब भोग लगा दूंगी फिर खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं भोग लगाने के बाद चावल बनाई हूँ और गोभी की सूखी सब्जी बनाई हूँ, फूल गोभी और टमाटर है तो इसकी सूखी सब्जी बनाई हूँ देखिए, और दाल बनाई हूँ इसके साथ में। और तो कुछ बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि भाविका के पापा को दुकान भी जाना है तो जल्दी जल्दी की हूँ। आज का दिन बहुत हड़बड़ी वाला दिन है और मेरी बेटी तो आज स्कूल भी नहीं गई है, नाटक कर रही थी। तो ये देखिए मैं भोग भी लगा चुकी हूँ और मड़ा बनाने के लिए मैं आप लोगों को किसी और दिन बहुत अच्छे से बताऊंगी धीरे धीरे करके। आज तो एकदम जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ा मुझे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे।